नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह अब भोर में बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। अब सुबह सुबह उठ के चल रहे हैं दोस्तों। ट्रॉली में नहीं लग रहे हैं। वैसे सुबह उठ के मुझे ट्रॉली में ही लगना था, पेंट में, लेकिन ट्रॉली के पेंट में नहीं लग रहे हैं दोस्तों। मौसी, जो शायद आपने पहले वीडियो में देखा था, जो हमारे यहाँ दोराला के पास में ही डॉक्टर मलय शर्मा का आर्यव्रत हॉस्पिटल है, तो दोस्तों उसमें मौसी आएंगी। अब मौसी की दवाई ख़त्म हो रही थी, तो मौसी सिकंदराबाद रहती हैं, क्योंकि हमारे मौसा जी कजारिया सैरामिक्स में मैनेजर थे। तो दोस्तों अब मौसी आई हुई है रात की वहाँ। तो अब मोहित भाई या मौसी बस से आएंगी फिर उस दिन की तरह ही। तो दोस्तों अब मैं सुबह सुबह उनका नंबर लिखवाने चल रहा हूँ, तो वहाँ फीस जमा करके फिर उन्हें बता दूंगा किस टाइम उनका नंबर आएगा। तो दोस्तों ये हमारे फ़र्ज हैं जीवन के कुछ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अपना काम छोड़ के पहले हमारा काम 1 घंटा 2 घंटा लेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका बहुत ज़रूरी है। कि दोस्तों वैक्सीनेशन के बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, उनके लीवर पर प्रभाव पड़ा। तो अभी धीरे धीरे दवाई का असर ख़त्म हो रहा है शरीर से, तो अपना थोड़ा बहुत उन्हें ट्रीटमेंट इधर उधर से लेना ही पड़ेगा। काफ़ी अच्छी हेल्थ थी उनकी, लेकिन अब टाइम ऐसा चल रहा है कि इतनी अच्छी हेल्थ रही नहीं है लोगों की। तो दोस्तों यही है कि उन्हें दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा कहीं भी आराम नहीं लगा था, तो फिर उन्हें यहीं मेरठ ही आना पड़ा। डॉक्टर साहब पहले मेरठ बैठते थे, सुशीला जसवंत राय में। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट। कपड़े दोबारा से पहन लिए हैं, चलते हैं फटाफट, नंबर लिखवा के आते हैं उनका। दोस्तों आ गए नीचे। फोड़ वरी दिए आराम। पापा जी नमस्ते। दोस्तों पापा जी अपना काम कर रहे हैं, और ये देखें फोर्ड जुड़ा हुआ कितना शानदार लग रहा है इसमें ट्रॉली में। और ट्रॉली का भी यहाँ पता नहीं चल रहा। और दोस्तों बार बार घटा सी हो रही है, कई दिन से मौसम बड़ा ही गमगीन है। और ये देखें अब भी ट्रॉली में शाइनिंग कितनी है इसमें। ये देखें ये इधर से पूरी घिसाई कर दी थी, दोनों साइड से घिसाई कर दी। दोस्तों दोनों साइड में ही पेंट होना है, हिच पे यहाँ पेंट होना है, बाकी पे सब पे काला तेल ग्रीस मिला के लगा देंगे इसमें बढ़िया। ये बक्से भी खोल के, पहिए खोल के अंदर बक्सों में भी लगा देंगे पूरा। तो दोस्तों अभी इसमें इतनी जान है ट्रॉली में कि बच्चे भी आगे इससे आराम से काम कर लेंगे, बहुत मजबूत है। तो उसे फ़ोन कर रखा है वेल्डर को, वो आएगा तो यहाँ इसमें आगे वेल्डिंग भरवा देंगे। बहुत ही शानदार। दोस्तों चले चलते हैं फटाफट। फोर्ड पर जुड़ के ये काफ़ी अच्छी लग रही है। देखा शाइनिंग कितनी है, आज भी इसमें मजबूत बहुत है। क्योंकि दोस्तों जो ये पहले लोहे को और आज के को यही फ़र्क है कि अगर इतने बेदर्दी से या जैसे खुले में एक ज़्यादा दिन तक खड़ी रही, अगर आज का लोहा होता दोस्तों, आज वालों को ज़्यादा पेंट वेंट इसलिए करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि आज का लोहा बहुत जल्दी मुड़ रहा है, टूट रहा है, गल रहा है, बहुत जल्दी जंग लगता है उसमें। तो ये देखें पहला पुराना लोहा था पुराने ज़माने का दोस्तों, 40 साल से भी ऊपर एज हो गई है ट्रॉली को बने हुए। तो ये कभी दोराले ही बनी थी, कासम बाबूजी थे वो, अब तो खैर उनके लड़के और पोते बनाते हैं। तो उन्होंने बाबूजी ने बनाई थी ये, जब का उस टाइम का छोटा ही मॉडल था। अब तो खैर इससे काफ़ी लंबी और चौड़ी ट्रॉली बनने लगी है, लेकिन उनकी ऊंचाई कम है। उनकी ऊंचाई इतनी है, एक बिलांद ऊंचाई कम है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आपको ज़्यादा गन्ने ले जाने हों या ज़्यादा गोबर की खाद भी लानी हो, तो इसमें बहुत आराम से आ जाएगी। डाले लगा के ज़्यादा खाद आ जाता है इसमें, लेकिन लंबाई चौड़ाई होने से आराम उनका ज़्यादा है। बस वो थोड़ी सी मोड़ पे एक्स्ट्रा काट लेती हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, जब अपने पास में साधन है तो कभी भी अपने चालू साधन को कभी भी जो है जाया नहीं करना चाहिए, या मंदे में बेच के महंगी चीज़ नहीं बनवानी चाहिए। काम ये भी करेगी, काम वो भी करेगी, बस इस पर पेंट नहीं था। अब यही दिक्कत थी, अब इसे पेंट कर देंगे तो बढ़िया लगेगी। चलते हैं फटाफट, मौसी का नंबर लिखवा के आते हैं। दोस्तों घर से आते हुए फाटक खुले मिले हैं, अब फाटक बंद होंगे। और अभी ये देखें इधर यहाँ फार्म में मेट्रो स्टेशन का काम पूरा ज़ोर शोर से चल पड़ा है। और इधर जो है संदीप भाई जी का ये गन्ना कट के पूरा फार्म ये भी खाली हो जाएगा इस साइड में। ये तो पहले ही एक्वायर हो गया था, आलूओं के बाद में छूट गया था ऐसे ही। चलते हैं आगे, ये मैं आपको दिखाता रहूँगा स्टार्टिंग से ही जब तक कंप्लीट होगा। आते जाते ध्यान रखना आप इसका। चलते हैं फटाफट। राम राम जी। और अब दोस्तों गांव पार करके टोल टैक्स पे आप पहुंचे हैं। ये देखें गाड़ियां सुबह सुबह लाइन लग रही है।
और अब जो है फटाफट पहुंच लेते हैं यहाँ से। 300-400 मीटर पे ही हॉस्पिटल है, फटाफट पहुंच रहे हैं। दोस्तों बाइक को पार्किंग में लगा के मैं अंदर जा रहा हूँ सुबह सुबह। दोस्तों अब मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। पीछे देखें आर्यव्रत हॉस्पिटल है, इधर हाईवे चल रहा है। थोड़ा हाईवे पे आ गया, सुबह सुबह सैर करके आते हैं, थोड़ा तेल डलवाते हैं इसमें और जो है थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। 2-4 काम है अपने दोराले के, वो कर लेते हैं सुबह सुबह फटाफट। एक आध छोटा मोटा सामान है वो लेके चलते हैं। आ तो गए हैं। अब दोस्तों डॉक्टर साहब तो बैठे नहीं, लेकिन मौसी की फरमाइश यही थी कि डॉक्टर साहब को दिखाना है तो मौसी आज आ जाएंगे, फिर कल दिखाएंगे मौसी, कल और आना पड़ेगा उनके साथ में। तो अब जो है भग दौड़ के थोड़ा बहुत ट्रॉली का भी काम करेंगे। दोस्तों अब दोराला से आ गए हैं, फिर से अपने जो गांव का फाटक है वो पार कर गए हैं। और ये देखें दोस्तों आज बड़ी घटार अंधेरा सा हो रहा है बार बार। और ये देखें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि शादी विधि अगर आप बोए, ट्रेंच ना बोना चाहें तो इस तरह से बुआई करें। ये देखें ये रेलवे लाइन के पास में ही है, संदीप भाई का ही चक है ये, सिवाया गांव से ही है कि ये जो है इस तरह से गन्ने की बुआई करते हैं कि सीधे सीधे पेंडेंट डलवाते हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रेंच के जितना ही मोटा गन्ना मिलता है, क्योंकि जितना गैप मिलेगा गन्ना उतना बढ़ेगा। खूड़ जू के तू हैं 28 इंची के, 28-30 के, और बहुत ही शानदार गन्ना, बड़ा ही अच्छा हरा हरा मोटा गन्ना, और इसमें कीड़ा भी कम आता है। तो इसलिए बीज का ध्यान रखें, अगर आप बीज ज़्यादा डालते हैं तो खूडों की चौड़ाई बढ़ाएं, अन्यथा अगर खूड चौड़े नहीं कर रहे हैं तो बीज को इस तरह से डाल लें कि जो है थोड़ा गैप करके ही पेंडा डालते रहें, तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, बहुत बहुत शानदार आपकी फसल पैदा होगी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एकदम से खेत में पहुंच लिए हैं और ये देखें यहाँ बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखें गन्ना तो शानदार हो ही रहा है किसान भाइयों का। और ये देखें हैं कॉलोनी में सड़क बन रही है बहुत बढ़िया। जो ये है ये इन्होंने बढ़िया करा कि सड़क की जो थी मेन इसकी कन्नी से कन्नी मिला दिए हैं, बहुत ही चौड़ाई में ली है, बहुत ही शानदार। और दोस्तों चलते हैं, छोल का नज़ारा ले लेते हैं एक बार। दोस्तों आ लिए हैं खेत में। ये देखें 98-014 की बुहर कहाँ जा रही है, इनने 38 भी फेल कर दिया, लेकिन जैसा भी गन्ना था अपने पास में ऊपर वाले ने ठीक ठाक दिया। बाबा राम राम। दोस्तों सभी भाइयों को जो है राम राम है, सलाम सत श्री अकाल है। और बाबा ने धीरे धीरे स्टार्टिंग करा है, कुछ पूरी कल छोल ली थी, कुछ आज गंडे काटे हैं। बाबा का भी थोड़ा सा बूझ लेते हैं। तो बाबा जैसे कई महीने में छोल लगाई है तो जी कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा हाथ ठीक चल रहा है या अभी हल्का ही चल रहा? ठीक ही चलेगा, बढ़िया। अच्छा। और ये देखो मिंदर जो है भाई गंडे काट रहा है धीरे धीरे। तो मिंदर जैसे घने दिन में मन है तो कुछ हाथ तो एंडा मेंडा भागा या कुछ दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो पुराने आदमी है ना। हाँ नहीं है वो दिक्कत करें, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये देखें ये वो क्या रहा था जहाँ ट्रोली हमारी ज्यादा फंसी थी, लेकिन जैसे छिद्दा था उस हिसाब से गन्नों में मोटाई और कलर बहुत आया, बहुत बढ़िया गन्ना है। दोस्तों तीसरी बार की पेडी अगर ऐसी हो जा तो जो है बार बार खेत उजाड़ने में फायदा नहीं रहता। और बराबर में भी दिखा दूं आपको ये नया बीज जो है 98-014 का, तो खैर सभी भाइयों को पता है, टेरिकोट के लत्ते से पाटने पड़े हैं। लेकिन दोस्तों इसके जो है फैन हो रहे हैं सब। ये जो है 0-118 है, बहुत ही बढ़वार, बहुत ही शानदार। ये देखें दोस्तों पहले साल में जैसे बोया था इतना ज़्यादा नहीं चल पाया था ये, लेकिन अब की साल में बहुत चला। तो मुझे लगा धीरे धीरे ज़मीन में पकड़ कर जाएगा। और जो है चलते हैं घर फटाफट। अब इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा नुड़वा देंगे इसे, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोनों साइड में जड़ों पर आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार। ये देखें 98-014 तो मुझे लगा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पानी कहाँ चल रहा है। दोस्तों पीछे से बाबा के पास से यहाँ आ गए हैं और यहाँ देखें यहाँ भी सब साफ सुथरा बहुत बढ़िया है। और आज जो है चोरी पकड़ी गई है कि जो मैं आपको बता रहा था वो मिट्टी कटी है वहाँ से। तो दोस्तों मिट्टी देखो यहाँ से कटी है। ये जो वाल खराब हो गया था नीचे वाला, बबलू भाई ने नया वाल लगाया तो इससे पानी की लेंथ बढ़ गई आगे की तरफ। तो ये पानी यहाँ टकराता है पेड़ की जड़ों में और यहाँ से सारी मिट्टी कट कट के बह गई है, देखो इधर बह गई है। तो इसमें जो है सेटिंग ऐसी करनी पड़ेगी, कोई इसका जो है मुंह नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा इसमें।
तो जो पानी नीचे गिरे इसमें होद में, टैंक में नीचे गिरे, तो जब जो है बेनिफिट रहेगा। बाकी सब ठीक ही चल रहा है यहाँ। तो इसे हल्का ही पानी देंगे, जल्दी पानी बंद करेंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ भी सब फिट है। और अपना जो है ये खाद भी तैयार हो गया है। इसके ऊपर से बाबा ने लकड़ी उठा ली है, सो इसे भी यहाँ से अब केंचुआ खाद को जो खेत में थोड़ा थोड़ा डलवाएंगे। तो दोस्तों इसकी तरकीब एक भाई ने बताई थी कि इतने आप गन्ना बोएं, फरवरी मार्च में जो गन्ना बोओगे, इसे आप जो है या तो इसके ऊपर थोड़ा कच्चा खाद ला के डाल दो, या फिर इसकी चारों तरफ से सफाई करके इसके ऊपर में कोई पन्नी वगैरह वो दबा दो। ये खाद जितना भी पुराना होगा इसे आप भर भर के खुड्डों में डालना बीच में। ये आपको 100 गुना लाभ देगा कि मतलब डाई फेल हो जाएगी इसके आगे, जितना भी ज़्यादा पुराना होगा। तो दोस्तों यही, अब इसके ऊपर जो पेड़ डाल दिया था उसके पत्ते भी इसके ऊपर ही रह गए। अब देखते हैं चारों तरफ से इसकी सफाई करके बढ़िया तरह इसकी घास वगैरह हटा के, तो थोड़ा सा गोबर इसके ऊपर अब जब 5-4 दिन का 10 दिन का इसके ऊपर ला के दोबारा से गोबर डाल देंगे, तो ये नीचे का कच्चा पक्का सब जो है फिर केंचुआ ऊपर की तरफ चलेगा। अभी केंचुआ इसमें है। तो अब यहाँ से निकल चलते हैं, फटाफट आगे की कार्रवाई करते हैं अपनी। दोस्तों ट्रॉली की वजह से घर वाले नाराज है कि जब तू इसे घर पर ले आया तो तू इस पर पेंट नहीं कर रहा, तू घूम रहा है। अब दोस्तों आपने देखा रात में फिर वहाँ गए मेरठ बुआ जी के वहाँ, फिर अब जो है सुबह मौसी का फ़ोन आ गया था। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो जीवन में हमें पूरी करनी है। आज हम किसी के काम नहीं आ रहे, कल कोई हमारे काम नहीं आने का। आज हम किसी के काम आ रहे हैं, कल कोई हमारे काम भी आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें पहली हैं, अपने कर्तव्य से कभी पीछे ना हटें, हमेशा जो है तत्पर रहें, अपना काम भी करते रहें, साथ के साथ ही औचक निरीक्षण करते रहें। इसी तरह से ध्यान रखें। फटाफट बढ़ते हैं आगे, खा लेंगे तो दोस्तों घर पहुंच गए हम। इसमें तुरंत कपड़े बदल कर लगते हैं। इसमें पेंट में थोड़ी घसाई इधर की रह गई थी, उस दिन हल्की हो पाई थी, तो हल्की फिनिशिंग देनी पड़ेगी इसे। तो करते हैं फटाफट, दिखाते हैं आपको क्या कार्रवाई इस पर होती है अब। तो दोस्तों अब चेंज कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ट्रॉली किस तरह से जो ये हमारी पीछे किस तरह से इसे हम रिन्यूवेशन इसका करते हैं। क्योंकि दोस्तों आज भी ट्रॉली में धमक पूरी है। तो हर बार यही रहती थी कि भैया आपकी ट्रॉली पे पेंट नहीं है, ट्रैक्टर आपका नया है, ट्रैक्टर आप पेंट भी कराते रहते हो, तो जो है इस पर पेंट करो क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों साइड में पेंट होगा, पीछे डाले पे होगा और आगे हिच पे होगा, बाकी नीचे और ऊपर उसमें काला तेल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाक से चेंज कर लेते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।